गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु ए 5, -2, बी 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट दे रखे हैं। तो अगर आपको यहाँ पे ए बी सी नहीं भी दे रखा है तो भी आपको मानना है। ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, मैंने शायद यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसको, माना बिंदु ए 5, -2, बी 6, 4 और सी 7, -2 है, जो कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये जो पॉइंट हैं आपके, हो सकता है आपकी बुक में ना दे रखे हों ए बी सी, तो वो हमने मान लिए यहाँ पर। बिंदु ए 5, -2, बी 6, 4 और सी 7, -2 हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है मान लिया। ये सिद्ध करके लाना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, उसकी जो दो भुजा होती हैं वो बराबर होती हैं। मान लीजिए ए बी सी एक त्रिभुज है, तो इसमें दो भुजा बराबर होंगी, या तो ए बी और बी सी बराबर हो जाएगी, या ए बी और ए सी बराबर हो जाएगी। ठीक है, या बी सी और ए सी बराबर हो जाएगी। तो कोई दो भुजा आपस में बराबर होती हैं, तो हम देखेंगे इनके बीच की दूरी निकालेंगे। अगर दो भुजा बराबर हुई तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, और दो भुजा बराबर नहीं हुई तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले दूरी ए बी निकाल रहे हैं हम, ए और बी। ठीक है, जो एक त्रिभुज हमारे पास है ए बी सी, तो उसमें हम क्या बात कर रहे हैं, हम ए बी और सी। तो हम सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ए बी के निकालने के लिए वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। दूरी ए बी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी क्या है यहाँ पर, तो ए बी बराबर x2। अब x2 क्या बनेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब a और b की बात करी जा रही है तो x1 y1 बनेगा a के अंदर, और x2 y2 जो बनेगा वो बनेगा b के अंदर। ठीक है, तो x2 क्या है 6 और x1 क्या है 5, तो 6 - 5 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 - y1। y2 क्या है 4 और y1 क्या है -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो क्योंकि फॉर्मूला में क्या है y2 - y1 है, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं माइनस, तो फॉर्मूले में हो गया, और माइनस का 2 हमारे पास दिया हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 2 हो जाएगा, तो 4 + 2 का होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद 6 में से 5 गया तो 1 का स्क्वायर, 4 + 2 6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, और 6 का करेंगे 36, 36 और 1 37। तो ए बी जो निकल के आया है वो हमारा निकल के आया है √37। ठीक है, तो ए दूरी ए बी निकल के आ गई। अब दूरी बी सी निकालेंगे। दूरी बी सी निकालने के लिए भी वही फॉर्मूला दोबारा अप्लाई करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ऊपर से ये √। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान देख लीजिए, जब आप बी सी निकाल रहे हैं, पहले हमने ए बी निकाला था तो x1 y1 हमने ए के अंदर माने थे। अब ए वाला पॉइंट नहीं है तो हम बी सी को मान रहे, तो अब की बार बी वाले को मानेंगे हम x1 y1। ठीक है, और जो आपका सी वाला है उसे मानेंगे हम x2 y2। ठीक है, तो x2 क्या है यहाँ पर 7 और x1 क्या है 6, तो 7 - 6 का होल स्क्वायर। y2 क्या है यहाँ पर -2 और y1 क्या है यहाँ पर 4, तो -2 × 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए आगे 7 में से 6 गया तो 1 का स्क्वायर, और -2 और -4 माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 2 6, साइन आएगा माइनस का, -6 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ -6 का स्क्वायर हो गया और यहाँ 1 का स्क्वायर हो गया। अब आगे करते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, और -6 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आपका क्या आएगा 36। 6 का किया था हमने जब भी 36 आया था, -6 का करेंगे तब भी प्लस का 36 ही आएगा, क्योंकि -6 का स्क्वायर का मतलब है -6 गुना -6, तो गुना करेंगे तो गुना करने पर जो है ये प्लस का 36 आएगा। ठीक है भाई, अब तो 36 और 1 37, ये आपका हो गया बी सी की वैल्यू 37। तो बी सी भी हमारे पास √37 आया, और ए बी भी हमारे पास √37 आ गया। तो हमारी दो भुजा बराबर हो गई। अब तीसरी और निकालनी है हमें। अब क्या निकालेंगे, दूरी ए सी निकालेंगे। तो अब निकाल रहे हैं हम दूरी ए सी।
ठीक है। तो जब अब ए सी निकाले तो बी का काम नहीं है, तो बी में अब हमें कोई पॉइंट लेना नहीं है। x1 y1 रहेंगे हमारे ए के, और x2 y2 जो रहेंगे वो हमारे रहेंगे सी के। तो x2 क्या है यहाँ पर 7, और x1 क्या है 5, तो 7 - 5 का स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद प्लस y2 - y1, y2 क्या है यहाँ पर -2, और y1 क्या है वो भी -2 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, -2 +2। ठीक है, y2 - y1, और y1 क्या दे रखा है -2, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -2 और +2। ठीक है, इसका उसके तो ये हमने यहाँ पे ये लिख दिया है। तो ये दो तो प्लस माइनस के कट ही जाएंगे, तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, और 7 में से 5 गया तो 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 4, अंडर रूट है तो 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब 4 का हमारे पास आ गया आंसर 2, और यहाँ पे था अंडर रूट 37, यहाँ पे अंडर रूट 37। हमने ये देखा कि ए बी का मान बी सी के बराबर है। ठीक है, और ए सी 2 है, तो हम लिख देंगे ए बी बराबर बी सी है। ये रहा ए बी और ये है बी सी। ए बी बराबर बी सी है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो भुजा हमारे त्रिभुज की बराबर हो गई। और मैंने आपको बताया था अगर त्रिभुज की दो भुजा बराबर हैं तो वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कहलाएंगे वहाँ पर। तो दो भुजा हमारे पास ए बी और बी सी बराबर हो गई, तो हम ये कह सकते हैं कि बिंदु ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो ये बात लिख के जरूर दिखानी है कि ए बी बराबर बी सी है, जो कि 37 बराबर 37 हो गया, इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बड़ा है, तो देखें इसको। ये आपको फिगर दिया हुआ है, ठीक है, आपकी मैथ बुक में देख लें आप। तो किसी कक्षा में 4 मित्र ए बी सी डी बिंदुओं पर बैठे हुए हैं। देख रहे हैं आप ए बी सी और डी 4 बिंदु हैं, उन पर 4 मित्र बैठे हुए हैं। जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, चंपा तथा चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम यह नहीं सोच सकती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक है, तो चंपा कहती है चमेली से कि जो ये 4 मित्र बैठे हुए हैं ए बी सी डी पर, और उसके बाद जो इनको जोड़ने से जो ये आकृति बनी हुई है, क्या ये एक वर्ग, ये वर्ग नहीं है। चमेली कहती है, चमेली चंपा की बात से सहमत नहीं है, वो इस बात से मना कर देती है नहीं है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, दूरी सूत्र का इस्तेमाल करना है आपको। तो आपके पास 4 पॉइंट हैं, इन चारों पॉइंटों के बीच की दूरी आपको निकालनी है। एक बार ए बी, एक बार बी सी, एक बार सी डी और एक बार ए डी। तो तब हम आगे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्योंकि वो चंपा कह रही है ये एक वर्ग है। ठीक है, और वर्ग होने की क्या कंडीशन होती है कि चारों भुजा बराबर होती हैं और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। तो ए सी जो विकर्ण है और जो बी डी विकर्ण है, उनकी दूरी भी बराबर होगी अगर ये वर्ग होगा तो यही काम हम करेंगे जितना हमने पहले 4 क्वेश्चनों में किया है, वही दूरी सूत्र लगाएंगे इनके अंदर, और चारों भुजाएं निकालेंगे और दोनों विकर्ण निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे दूरी ए बी। फॉर्मूला वही रहेगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप ध्यान से देख लेना कि यहाँ पर क्या है कि जब हम ए बी निकाल रहे हैं तो x1 y1 हमारे पास कौन सा रहेगा ए के अंदर, और x2 जो y2 रहेगा वो हमारा b के अंदर रहेगा। तो x2 क्या है 6 और x1 क्या है 3, तो 6 - 3 का होल स्क्वायर। y2 क्या है 7 और y1 क्या है 4। ठीक है, 7 - 4 का होल स्क्वायर। तो 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर, और 7 में से 4 गया था यहाँ भी 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 9 + 9, 3 का स्क्वायर 9 और पीछे भी 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 18। अब 18 को क्या ले सकते हैं हम, 18 को ले सकते हैं 9 × 2। ठीक है, और जो 9 है 9 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 3, तो ये बन जाएगा 3√2। ठीक है, ए भी क्या निकल के आ गया 3√2। अब हम दूरी बी सी निकालेंगे। अब जो दूरी बी सी हम जब निकालेंगे तो यहाँ पे होगा √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो
अब की बार जो वैल्यू है फिर चेंज हो जाएंगी, क्योंकि अब बी सी की बात कर रहे हैं, तो अब इसमें ए पॉइंट जो है वो नहीं आएगा। तो हम बी सी की बात कर रहे हैं, तो ये अब वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमें यहाँ पर लेना है, बी सी। अब हमें ए का काम नहीं है, तो x1 y1 हमारे अब की बार ये वाले बनेंगे बी वाले, और x2 y2 जो बनेंगे वो हमारे बनेंगे सी वाले। ठीक है, ये आपको वैसे ध्यान रखना है, जब आप जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं तो x1 y1 x2 y2 उसके अकॉर्डिंग मानना है आपको। तो x2 क्या है हमारे पास 9, और x1 क्या है 6, तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर। y2 क्या है यहाँ पर 4, और y1 क्या है 7, तो 4 माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, तो 9 माइनस 6 करेंगे तो आएगा 3 का स्क्वायर। 4 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 4 में 7 जाएगा, तो माइनस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे वो भी 9। ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर का मतलब माइनस का 3 गुना माइनस का 3, जो कि गुना होने के बाद आएगा प्लस का 9। 9 और 9 18, और 18 को हम क्या लिखेंगे 9 गुना 2, 9 दूनी 18, और जो 9 है का 9 का अंडर रूट हम निकालेंगे तो क्या होगा हमारे पास आएगा 3। तो ये और जो रह जाएगा वो अंदर लिख देंगे हम ब्रैकेट के उसके अंडर रूट के अंदर 3 रूट 2। अब बी सी की वैल्यू आ गई 3 रूट 2, और ए बी की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 3 रूट 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो ए बी जितनी है उतनी ही बी सी है, मतलब ए बी की दूरी बराबर हो गई बी सी के दूरी के बराबर। ठीक है, ऐसे ही हमें सी डी और ए डी भी निकालनी है, और फिर हम विकर्ण ए सी और बी डी निकालेंगे। तो ये हमारी 2 दूरी निकाल दी। अब हम निकालेंगे सी डी। तो सी डी के लिए आप ध्यान रखें, तो ये जो अब की बार जब सी डी निकाल रहे हैं तो सी डी के लिए x1 y1 क्या रहेगा सी वाला, और x2 y2 जो रहेगा वो रहेगा आपका डी वाला। तो x2 बनेगा हमारे पास 6, और x1 रहेगा 9, और y2 रहेगा 1, और y1 रहेगा 4। ठीक है, तो देखिए अब मैं सी डी निकाल रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो सी डी है वो मैंने निकाल दिए, 6 माइनस 9 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर लगा दिया हमने यहाँ पर, प्लस y2 माइनस y1 का 1 माइनस 4 का स्क्वायर। 6 में से 9 गया तो माइनस 3 का स्क्वायर, और 1 में से 4 गया तो माइनस 3 का स्क्वायर। माइनस का 3 का स्क्वायर करेंगे वही आएगा 9 प्लस 9 18, और 9 दूनी 18। ठीक है, और जो 9 है उसका हो जाएगा 3, तो ये भी आ गया 3 रूट 2। तो दूरी सी डी भी हमारे पास 3 रूट 2 आ गई। अब दूरी ए डी निकालेंगे। उसी प्रकार दूरी ए डी की अगर बात करते हैं, तो जब हम ए डी की बात करेंगे तो x2 बनेगा 6, और x1 बनेगा 3, 6 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, और y2 बनेगा यहाँ पर 1, और y1 बनेगा 4, तो यहाँ भी माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा। 1 में से 4 जाएगा तो माइनस का 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे वो भी 9, 9 और 9 18, तो 9 दूनी 18। तो अंडर रूट 9 को निकालेंगे 3, 3 रूट 2 आ गया। ए डी का मान आ गया 3 रूट 2, सी डी का भी 3 रूट 2, चारों हमारी वैल्यूज़ हमारे पास बराबर आ गई। ठीक है, ये जो है इनकी बीच की दूरी सबकी बराबर हो गई, ये हमारे पास सबका 3 रूट 2 निकल के आया है। ठीक है, बस आपको इस क्वेश्चन में ये जरूर ध्यान रखना है कि x1 y1 x2 y2 कौन से होंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हमें क्या निकालना है विकर्ण ए सी और बी डी। विकर्ण ए सी और बी डी अब हम निकालेंगे। जब ए सी विकर्ण निकालेंगे तो x1 y1 क्या होगा ए वाला, और x2 y2 क्या होगा सी वाला। ठीक है, तो x2 क्या बनेगा 9, और x1 बनेगा 3, तो 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर। y2 बनेगा 4, और y1 बनेगा 4, 4 माइनस 4 का स्क्वायर। तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए विकर्ण ए सी, तो विकर्ण ए सी में वही फॉर्मूला लगाया 9 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 का स्क्वायर। अभी बताया था आपको y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जब 9 में से 3 गया तो 6 का स्क्वायर, 4 में से 4 गया तो 0, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, और 36 का रूट निकालेंगे तो आएगा 6, तो ए सी निकल के आ गया 6। उसी प्रकार बी डी भी निकालना है आपको। बी डी के लिए फिर आपको मैं वैल्यूज़ बता देता हूँ। ये देखिए बी डी जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे x1 y1 जो होगा वो होगा आपका बी वाला, और x2 y2 जो होगा वो आपका डी वाला होगा। तो x2 बनेगा 6, और x1 बनेगा 6, दोनों ही 6 रहेंगे, 6 माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, और y2 रहेगा क्या आपका 1 माइनस 7, y1 क्या है 7, 1 माइनस 7 का
स्क्वायर। तो ये मैंने पीछे निकाल के आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये रहा। ठीक है, 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर। 6 माइनस 6 जीरो हो जाएगा, माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 36 आएगा। ठीक है, और 36 का हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट 6। अब हमारे पास बी डी भी 6 आ गया, ए सी भी 6 आ गया। तो इसमें जो हमने सॉल्व किया है, इसकी चारों भुजा निकल के आ गई और दोनों विकर्ण बराबर आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए बी सी डी है वो एक वर्ग है और चंपा सही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वो देखिए, ए बी सी डी चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर हैं और दोनों विकर्ण बराबर हैं, इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है और चंपा सही है। ठीक है, क्योंकि चंपा ने कहा था कि वो एक वर्ग है और चमेली कह रही थी वो एक वर्ग नहीं है, तो हमें बताना था इनमें से कौन सा सही है। तो चंपा सही है क्योंकि चारों भुजा बराबर हैं, ए बी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर सी डी के, सी डी बराबर डी ए के, और दोनों विकर्ण भी बराबर हैं, ए सी बराबर बी डी के। तो ये एक वर्ग कहलाया। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हो गए हैं 5। बाकी के जो क्वेश्चन है हमारे होंगे वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक्स।